कर्म अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन इन 5 हेतुओं के बिना कर्म कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं करता। अधिष्ठान, कर्ता, करण, क्रिया की चेष्टा और प्रारब्ध, ये 5 हेतु बताए गए हैं। उनमें से एक हेतु अर्थात अधिष्ठान का वर्णन किया जा रहा था कि भूमि की स्थिति सुदृढ़ हुए बिना भवन का निर्माण नहीं कर सकती। कर्म को ठहरने के लिए भी आधार चाहिए, बिना आधार के कोई भी चीज़ ठहरती नहीं है। तो कर्म को भी टिकाने के लिए कोई हमें बेस चाहिए। हम जिस स्थान पर रहते हैं उसके परमाणु हमारे शरीर में आते हैं, हमारे शरीर के परमाणु उस आसन पर जाते हैं, और इस प्रकार से एक पल में 1000 परमाणुओं का विनिमय होता है, आदान प्रदान। इन 1000 परमाणुओं के विनिमय के अनुसार संपूर्ण मानव शरीर 3.5 वर्ष में पूरा का पूरा परिवर्तित हो जाता है। हम किसी शांतिमय स्थल पर बैठे हैं, किसी गौशाला में हैं, किसी मंदिर में हैं, किसी तीर्थ तट पर हैं, गंगा के तट पर हैं, नदी के किनारे हैं, उसके शांति में परमाणु हमारे शरीर में आते हैं, हमारे चित्त को वहाँ शांति मिलती है। अगर हम किसी गलत स्थान पर बैठ जाएं, किसी बदशाला में हमको रात में लिटा दिया जाए तो रात भर नींद नहीं आएगी, बड़े बड़े डरावने सपने आएंगे। वहाँ के गलत परमाणु हमारे शरीर में प्रवेश करेंगे, अशांति में परमाणु आएंगे। इस स्थान का प्रभाव भी होता है। जब युद्ध अवश्यंभावी हो गया महाभारत का, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि युद्ध होगा, ये निश्चित हो गया है, तो वो अर्जुन को साथ में लेकर एक ऐसे स्थान की खोज करने लगे जहां ये युद्ध लड़ा जा सके। वो पूरा भारतवर्ष भ्रमण करते रहे। अंत में जब कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ पहुंचे तो वहां देखा एक किसान अपने खेतों में पानी लगाए और उसकी पत्नी जो है वो अपने 5-6 महीने का एक बच्चा है गोदी में लिए हुए और सर पर भोजन की पोटली रखे हुए घर से वो किसान के लिए भोजन ला रहे। किसान खेतों में पानी लगाए हुए है और इधर नाली फूट गई। पत्नी जब मेड़ आ रही थी तो उसने देखा कि एक जगह नाली फूटी हुई है, आधे से ज़्यादा पानी बर्बाद हो रहा है, वो दूसरी तरफ जा रहा है। हमारे पति की मेहनत बेकार हो रही है, वो आगे फावड़ा लिए जुटा पड़ा है, खेतों में पानी लगा रहा, आधे से ज़्यादा पानी इधर ही जा रहा है। तो भोजन की पोटली सर से उतारी, बच्चे को गोदी में लिए थी, अलग जगह लिटा दिया। वो बैठ गई उस नाली को मिट्टी लगा करके पूरा करने के लिए, पानी रोकने के लिए। वो जितनी बार बार मिट्टी लगाती थी वो पानी उस मिट्टी को काट देता था, फिर बह जाता था। कई बार प्रयास किया उसने। जब उस पानी को नहीं रोक पाई तो उसने क्या किया, वो 5-6 महीने का जो बच्चा था गोदी में लिए थी, उस बच्चे को उसी नाली में घुसेड़ दिया और ऊपर से मिट्टी थोप दी, पानी रुक गया। वो बच्चा उसमें दब गया मिट्टी में, वो पड़ी के बल, बच्चा तो मर गया। वो आराम से रोटी लेकर के अपने पति को दे आई, पानी ठहर गया, नाली में पूरा पानी जाने लगा। अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों ये लीला देख रहे थे। श्री कृष्ण ठहरे, उन्होंने कहा अर्जुन ये युद्ध यहीं होगा। तो भगवान यहाँ क्या खास बात है, इस जगह का प्रभाव है। मैं वही सोच रहा था कि तुम लोग भाई भाई हो, आपस में चचेरे भाई हो, लड़ोगे, जमीन जायदाद के लिए, राज्यपाट के लिए लड़ रहे हो, लड़ाई हो रही, और जहाँ आमने सामने पहुँचोगे एक दूसरे को मोह पैदा हो जाएगा, ये तुम्हारा भाई है, क्या यार लड़ना, इसको कैसे मारना, तो तुम एक दूसरे को मार नहीं पाओगे, मोह पैदा हो जाएगा।
इसलिए मैं ऐसी ज़मीन खोज रहा था जो मोह रहित ज़मीन हो, जहाँ तो ये ज़मीन हमें ऐसी दिखलाई पड़ी कि यहाँ माँ और बेटे के बीच में मोह नहीं है। माँ ने बड़े आराम से बेटे के प्राण ले लिए और आराम से उसको दबा दिया वहाँ, लेकिन वो दिन चली गई आगे। जब माँ और बेटे के बीच में यहाँ मोह नहीं पैदा हो रहा है तो तुम वहाँ इस जगह भाई भाई के बीच में क्या मोह पैदा होगा? तुम आराम से एक दूसरे को मारोगे। इसलिए यही स्थान उपयुक्त है। और इसका दूसरा भी कारण है, इस जमीन का नाम कुरुक्षेत्र है। कुरु तुम्हारे पूर्वजों का नाम है। तुम्हारे एक पूर्वज राजा थे, उनका नाम था कुरु। उन्होंने यहाँ एक बार अष्टांग योग की खेती किया, तब किया। जब अष्टांग योग की खेती करने के लिए तैयार हुए, तब करने के लिए तो भगवान शंकर बड़े प्रभावित हो गए। कहने लगे, राजन तुम्हें खेत जोतने के लिए बैल भी तो चाहिए, तो मैं तुम्हें अपना बैल देता हूँ। तो भगवान शंकर ने अपना बैल दे दिया। यमराज ने प्रसन्न होकर के अपना महिष दे दिया, भैंसा दे दिया, और देवराज इंद्र ने प्रसन्न होकर उन्हें हल दे दिया। अब राजा कुरु जो थे, अष्टांग योग की खेती करने के लिए हल कर्षण करने लगे, जमीन को जोतने लगे। तो उन्होंने 49 कोस तक, 7 दिन तक 7 कोस जमीन डेली जोता उन्होंने। 49 कोस तक की जमीन, वो जहाँ कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, वो 49 कोस की जमीन है कुरुक्षेत्र की। तो 49 कोस की जमीन उन्होंने तैयार कर ली, खेती के लायक बना लिया। भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हो गए, कहने लगे कि राजन तुमने ये खेत जोत के एकदम तैयार कर दिया है, इसमें क्या खेती करोगे? उन्होंने कहा, मैं अष्टांग योग की खेती करूँगा। तो भगवान विष्णु ने कहा, राजन बीज तुम्हारे पास है क्या अष्टांग योग के जो उनमें बोओगे? तो राजा कुरु ने कहा, बीज हमारे पास है भगवान। तो भगवान विष्णु कहने लगे, बीज हमें दे दो, मैं बो दूंगा। महाराज गुरु ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया। भगवान विष्णु ने चक्र से उनका दाहिना हाथ काट डाला, काट कर उसे छोटे छोटे टुकड़े करके बीज जैसा नुमा बना करके और खेतों में बो दिया। भगवान विष्णु ने कहा, ये तो बीज कम पड़ गया, खेती तो 49 कोस तुमने जोत डाली है, तो अभी 4-5 कोस में ही पूरा हो पाया है। वो दूसरा हाथ बढ़ा दिया, उसको भी छोटे छोटे टुकड़े चक्र सुदर्शन से करके भगवान विष्णु ने बो दिया। बीज अभी भी कम है, पैर बढ़ाया, दूसरा पैर बढ़ाया, यहाँ तक कि राजा कुरु ने अपना संपूर्ण शरीर भगवान विष्णु को अर्पित कर दिया। उन्होंने सारे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके 49 कोस जमीन में बो दिया। अब बोने के बाद भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हो गए उनके तप से, अष्टांग योग की खेती को देखकर। उन्होंने उनको पुनर्जीवन दान दिया, फिर जीवित किया और कहने लगे, राजन मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तो हमसे कोई वरदान मांगो। महाराज गुरु ने कहा, भगवान हम 4 वरदान मांगते हैं आपसे, बोलो क्या चाहते हो। एक तो ये जो जमीन है, ये धर्म क्षेत्र के नाम से मशहूर थी, और आज से ये जमीन मेरे नाम से भी मशहूर हो जाए। पहले इसका नाम था धर्म क्षेत्र। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न किया है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युवोत्सवा मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये संजय, जो पूर्व में धर्म क्षेत्र था, लेकिन वर्तमान में जो आज कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है, हमारे पूर्वजों के नाम से जो जमीन प्रसिद्ध है, वहाँ पांडव और कौरव इकट्ठा होकर क्या कर रहे हैं, मेरे पुत्र दोनों। तो संजय से सवाल करते समय श्रीमद् भगवद गीता में सबसे पहले धर्म क्षेत्र शब्द ही प्रयोग किया गया है। धर्म क्षेत्र है, तब उसके बाद कुरुक्षेत्र। तो महाराज गुरु ने कहा, ये जमीन मेरे नाम से प्रसिद्ध हो जाए, तथास्तु, कुरुक्षेत्र कहलाएगी आज से। भगवान शंकर यहाँ सदैव निवास करें। भगवान विष्णु ने कहा, ये भी तथास्तु।
यहाँ जो भी कर्म किए जाए उनका फल अक्षय हो जाए, अक्षय पुण्य फल प्रदान करने वाला बने। जो भी आप कर्म करो, जाओ तथास्तु भी दे दिया। और चौथा वरदान क्या चाहिए? चौथा वरदान ये चाहिए कि यहाँ पर चाहे पापी हो चाहे धर्मात्मा हो, यहाँ शरीर छोड़ने वाला व्यक्ति सीधे स्वर्ग की प्राप्ति करे। ये चारों वरदान भगवान विष्णु देकर के अदृश्य हो गए। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहने लगे कि देखो, तुम चाहे पापी हो चाहे दुष्ट हो, तुम्हारे भाई कैसे भी हो, लेकिन ये कुरुक्षेत्र जमीन में जब लड़ोगे मरोगे यहाँ कट के, तो यहाँ की ज़मीन का प्रभाव है सब स्वर्ग ही जाओगे। इसलिए भी इस ज़मीन का हमने चुनाव किया है। यानी हर योग्य तुम्हारे ये युद्ध के लिए ज़मीन है। तो ये युद्ध महाभारत का इतना बड़ा, एक तो मैदान भी 49 कोस का लंबा चौड़ा है, यहाँ सेनाएं भी खड़ी हो सकती हैं, आपस में लड़ाई भी कर सकती हैं, इतना लंबा चौड़ा। तो इस स्थान का एक प्रभाव होता है। महाभारत में भी इसी प्रकार से कथा का वर्णन है कि जब वनवास के पीरियड में कुंती अपने 5 बच्चों के साथ, बेटों के साथ वनवास में घूम रही थी, अज्ञातवास में, लाक्षागृह से निकलने के बाद। तो घूमते घूमते महाराष्ट्र की किसी भूमि पर वो पहुंचे, अमरावती साइड में। तो एक रात कुंती जी बड़ी बेचैन हो गई, एकदम अचानक उठ के बैठ गई, पता नहीं अजीब अजीब हरकतें करने लगी। धीरे धीरे करके एक एक करके सब भाई भी उठ गए, युधिष्ठिर उठे, भीम उठे, नकुल सहदेव अर्जुन सब उठे। तो विष्णु ने पूछा, माता जी कुछ बात है? क्या बात है आपको, कोई परेशानी है? कुंती महारानी कहने लगी कि हमको कोई परेशानी नहीं, सिर्फ एक परेशानी है, हमसे हमारे पति का वियोग सहन नहीं होता है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमें उसकी विवाह करना चाहिए। बस युधिष्ठिर जी समझ गए। उन्होंने कहा, भाइयों जल्दी उठो, इस स्थान को छोड़ो, ये बड़ा खराब क्षेत्र है, ये अच्छी जगह नहीं है। ये जगह का प्रभाव है। जहाँ वो जगह छोड़ के आगे बढ़ गए, उनके माताजी नॉर्मल हो गए। अब 5-5 इतने बड़े हट्टे कट्टे पुत्र हैं जो खुद विवाह के लायक बैठे हुए हैं, और उनकी माता श्री विवाह की इच्छा कर रही हो, तो ये क्या है? वो कह रहे हैं हमें विवाह करना है। तो कुछ जगह ऐसी खतरनाक होती है, वहाँ आदमी का दृष्टिकोण बदल जाता है, तो स्थान का प्रभाव होता है। इसलिए कर्म के होने में एक स्थान का, आधार का एक प्रभाव होता है। किसी भी कर्म के होने के लिए आधार बड़ा जरूरी है। भूमि की स्थिति जब तक सुदृढ़ नहीं होगी, तब तक हम भवन का निर्माण नहीं कर सकते। आधार मजबूत होना चाहिए, नींव मजबूत होनी चाहिए, तभी वो कर्म ठहरेगा। इसके बाद आता है कर्ता। कर्ता जिस कर्म को करने जा रहा है, अगर उस कर्म में वो पारंगत नहीं है, उस कर्म की उसे जानकारी नहीं है, तो भी वो कर्म पूरा नहीं कर पाएगा। या जानकारी है लेकिन वो बिना मन के कर रहा है, तो भी पूरा नहीं हो पाएगा। या तीसरी स्थिति ये है कि उससे बलपूर्वक वो कर्म कराया जा रहा हो, बंदूक की नोक पर, ये करो नहीं तो गोली मार देंगे। तो वो भय की अवस्था में कर रहा है, तब भी उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि रह जाएगी। वो कर्म सर्वांगीण रूपेण संपन्न तभी हो पाएगा जब बिना किसी दबाव के प्रसन्न चित्त होकर पूर्ण जानकारी में कर्ता वो कर्म करे, तो संपूर्ण होगा। उस कर्म को करने की जानकारी भी होनी चाहिए कर्ता के पास, मन से भी, लगन से भी करने का मन होना चाहिए, और किसी का प्रेशर, किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उस कर्म के होने में कर्ता की भी उतनी ही जरूरत है जितना आधार की जरूरत है।
कर्ता भी उतना ही काम करता है। कर्ता के बाद आता है करण। करण माने होता है उपकरण, टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, औजार, हथियार, कुछ भी अर्थ लगा लो। उस कर्म के होने में करण भी यानी टूल्स भी, औजार भी जरूरी है। हमें एक लकड़ी का मंच बनाना है। अब लकड़ी का जो आपके पास टुकड़ा है, उस टुकड़े को आप आधार समझ लो कि आधार है, और मंच आपको बनाना है तो बनाने वाला कर्ता भी मौजूद है, और उसे बनाने की कला भी आती है, और उसको बनाने के लिए कोई दबाव भी नहीं है। तीनों कंडीशन है, कर्ता भी मौजूद है, लकड़ी का टुकड़ा, आधार भी मौजूद है। लेकिन तुम्हारे पास वसूला नहीं है। अब वसूला नहीं तो क्या बना लोगे मनुष्य? वसूला भी तो चाहिए, औजार भी तो चाहिए, बिना औजार के कैसे बनाओगे? तो उस कर्म के होने में करण की भी उतनी ही प्राथमिकता है जितना आधार और कर्ता की है। आधार और कर्ता के साथ करण भी आवश्यक है। चौथे नंबर पर आता है क्रिया की चेष्टा। जितना आधार जरूरी है कर्म को होने में, जितना करण जरूरी है, जितना कर्ता जरूरी है, उतना ही क्रिया की चेष्टा भी आवश्यक है। हमारे पास आधार है, जमीन है मान लो, और हम उसे जोतना बोना चाहते हैं। हमारे पास जोतने वाला हल भी मौजूद है, जोतने वाला कर्ता भी मौजूद है, सब चीज़ मौजूद है। आधार जमीन हो गया, जोतने वाला कर्ता भी मौजूद है, और औजार भी, करण भी मौजूद है। हल, हमने जमीन हलकर्षण किया, जोता बोया, फसल लहला रही है, हम मीठे मीठे सपने देख रहे हैं कि 10 कुंटल आएगा, 25 कुंटल आएगा, 50 कुंटल आएगा। रात्रि में एक गायों के झुंड ने आकर के किसी पशु ने पूरा खेत तहस नहस कर डाला, और पता लगा हमारे हाथ में दाना भी नहीं आया, पूरा खेत खा डाला। तो ये कर्म पूरा नहीं हुआ। कर्म पूरा क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उसमें क्रिया की चेष्टा नहीं की गई। कर्ता मौजूद था, करण मौजूद था, आधार मौजूद था, तीन चीजें थी, लेकिन चेष्टा नहीं हुई। अगर हम रात्रि में जाकर खेतों की रखवाली करते होते, कुछ सुरक्षा करते होते, तो शायद हम उन जानवरों को भगा सकते थे। लेकिन हमारे जानवरों ने सब नुकसान कर दिया, हमारे यहाँ को कुछ नहीं लगा। इसका मतलब है कि चेष्टा नहीं की गई, कर्म अधूरा रह गया। एक आदमी किसी से मित्रता करना चाहता है, लेकिन तीसरे आदमी ने आकर कह दिया बड़ा दुष्ट आदमी है, उसने मित्रता की जगह घृणा करनी शुरू कर दी, नफरत हो गई उससे। तो करना था मित्रता, ये कर्म पूरा क्यों नहीं हुआ? ये तुम्हारा कर्म मित्रता वाला घृणा में कैसे बदल गया? इसलिए कि तुमने चेष्टा नहीं की, तुमने तीसरे आदमी की मान ली। एक बार तुम खुद प्रयास करते, उस आदमी के पास जाते, उससे वार्तालाप आमने सामने बैठ के करते, तो हो सकता था कि जो मित्रता रूपी कर्म तुम्हें करना था, नफरत के स्थान पर तुम उस आदमी से मित्रता भी कर सकते थे। लेकिन मित्रता रूपी कर्म पूरा नहीं हुआ, क्यों? हमने प्रयास ही कहाँ किया। तो क्रिया की चेष्टा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना आधार कर्ता और करण का स्थान है। पांचवा है प्रारब्ध, दैव, भाग्य। आधार है, कर्ता है, करण है, क्रिया की चेष्टा है, ये चारों हमारे अनुकूल हैं, चारों हमारे पक्ष में हैं। लेकिन अगर एक चीज इसमें हमारे विरोध में चली गई, प्रारब्ध, तो भी वो कर्म पूरा नहीं होगा। कभी कभी हम
देखते हैं, यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। वर्षा नहीं हो रही, हमसे कहा किसी ने यज्ञ करो, यज्ञ किया हमने, बड़े विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रों के द्वारा यज्ञ हमारा समाप्त हो गया। कोई विघ्न बाधा नहीं आई, कोई दैवी आपत्ति नहीं आई, कोई भौतिक आपत्ति नहीं आई, कोई आध्यात्मिक आपत्ति नहीं आई। वो कर्म बहुत ही पूरी तरीके से संपन्न हो गया, लेकिन हमें उसका प्रतिफल नहीं मिला, अर्थात वर्षा नहीं हुई। तो वो संपूर्ण रूपेण से यज्ञ पूरा हो गया, मतलब चार चीज़ें हमारे अनुकूल में थी। आधार अनुकूल था, कर्ता अनुकूल था, करण अनुकूल था, क्रिया की चेष्टा अनुकूल थी। ये चार चीज़ें हमारे फेवर में थी, लेकिन बरसात नहीं हुई, रिजल्ट नहीं आया, परिणाम नहीं मिला। तो वो उसका एक चीज़ हमारे प्रतिकूल विरोध में चली गई, वो था प्रारब्ध। यानी एक चीज़ भी विरोध में चला जाए तो कर्म पूरा नहीं हो। कर्म पूरा होने में पांचों चीजें जरूरी है। लेकिन प्रारब्ध एक ऐसी चीज है जिसको हम मिटा नहीं सकते। जैसे संक्षिप्त में कर्म तीन प्रकार के माने गए: क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। ये तीन प्रकार के कर्म होते हैं। क्रियमाण कर्म कहते हैं जो वर्तमान में हम कर्म करते हैं, उसे कहते हैं क्रियमाण। और इसी से बनता है संचित, जो हमारा फिक्स हो जाता है, कहीं कुछ जमा हो जाता है। और तीसरा है प्रारब्ध। प्रारब्ध उसे कहते हैं जो हम वर्तमान में भोग रहे हैं, जो हमें फल मिल रहे हैं, ये हमारे प्रारब्ध कर्मों का फल है। तो संचित कर्मों से ही क्रियमाण बनता है, यानी संचित से बनता है प्रारब्ध और संचित बनता है क्रियमाण कर्म से। तो वर्तमान में किए जाने वाले कर्मों से हमारा संचित कर्म बनता है और संचित से प्रारब्ध कर्म बनता है, जिनको भोगते हैं। जैसे वर्तमान में हमने मेहनत किया और 10 रुपए कमाए। 10 रुपए जो हमने पैदा किया, ये क्या है? क्रियमाण कर्म। अब इसी क्रियमाण से संचित होगा कुछ अंश। तो 10 रुपए में से क्या किए? 8 तो हमने फूंक डाले, खा पी डाले, और 2 रुपए बचाकर हमने बैंक में डाल दिए। तो जो 2 रुपए आपने बैंक में डाले, वो क्या हो गया? संचित कर्म। ये 2 रुपए बैंक में कहाँ से डाले? उसी 10 रुपए से जो कमाए थे। यानी क्रियमाण कर्म से ही हमारा संचित बना है। उसी 10 रुपए में से 2 रुपए बचाकर हमने बैंक में डाला। अब संचित से प्रारब्ध बनेगा, यानी बैंक में जो 2 रुपए हमने डाले हैं, वो बैंक वाला हमें उसका 2 पैसे ब्याज दे रहा है। अब ये 2 पैसे जो हमें ब्याज मिला, ये है प्रारब्ध कर्म, जिसको हम भोग रहे हैं। जो हम खा रहे हैं वर्तमान में, जो हम भोगते हैं, ये प्रारब्ध कर्मों का फल है। तो प्रारब्ध कहाँ से बना है? संचित से। संचित कहाँ से बना? क्रियमाण से। तो 10 रुपए कमाया गया, वो क्रियमाण कर्म था। 10 में से 2 बैंक में डाला गया, वो संचित कर्म था। और बैंक में 2 रुपए जो जमा किए गए, उससे 2 पैसे जो ब्याज मिला, वो प्रारब्ध कर्म था, जो हम ब्याज खा रहे हैं। तो प्रारब्ध कर्मों से उत्पन्न हुई गलत इच्छा को हम क्रियमाण कर्म के द्वारा शमित कर सकते हैं। एक काम कर सकते हैं, प्रारब्ध का भोग कभी काटा नहीं जा सकता। प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है, चाहे कितना पहुंचे पहुंचा ऋषि मुनि हो, महात्मा हो, संत हो, प्रारब्ध से कोई नहीं बच सकता। बस फर्क इतना है कि अज्ञानी व्यक्ति अनजाने में भोगता है और ज्ञानी व्यक्ति जानबूझकर भोगता है। भोगना उसे भी पड़ता है। सामने एक गड्ढा है, उसको पाट दिया गया, हरी हरी घास उस पर बिछा दी गई। अब एक अनजान आदमी तो धोखे से वहां गिर गया, उसे पता ही नहीं था यह गड्ढा है। लेकिन हमें पता है ये गड्ढा, लेकिन तो भी हम जानबूझ के गिरेंगे। क्यों? हमारा प्रारब्ध है, हमें गिरना है, हाथ पैर टूट के प्लास्टर चढ़ा के 3 महीने अस्पताल में भर्ती रहना, हमें मालूम है। यानी हम जान के, तो दुनिया वाले कहते महाराज आप तो बड़े ज्ञानी हो, आप तो जानते थे सामने गड्ढा, तो आप क्यों कूद गए? तो हम कुछ नहीं कह सकते, उसका जवाब नहीं दे सकते। क्यों कूद गए? क्या बता दें? ये प्रारब्ध है, मैं विवश करता, मजबूर करता है। वो रोक ही नहीं पाएगा अपने को।
कोई कह दे कि प्रारब्ध जान करके अपना बचा लोगे तो बचाव नहीं कर सकते। एक राजा एक मंत्री जंगल में शिकार खेलते हुए भटक गए। राजा को प्यास लगी। मंत्री जी से कहा कि मंत्री जी हमारे लिए जल की व्यवस्था करो। मंत्री जी ने देखा कि एक आदमी पेड़ पर चढ़ा हुआ लकड़हारा लकड़ी काट रहा। तो मंत्री जी ने लकड़हारे को नीचे बुलाया, इधर आओ। लकड़हारा नीचे आया, हाँ महाराज, ये हमारे राजा जी हैं, यहाँ कहीं जल मिलेगा? मिलेगा 5 मील दूर गांव में मिलेगा। अच्छा, ये कमंडल स्वर्ण पात्र लो, एक सोने का बर्तन दिया, लोटा, इसमें जल्दी से जल्दी पानी भर कर लिया, जितना जल्दी ला सको। अब वो लकड़हारा बेचारा सर पर दौड़ा गांव की तरफ। अचानक मंत्री जी की नज़र पड़ गई जंगल के पीछे साइड में। जब जंगल के पीछे साइड में मंत्री जी की नज़र पड़ी तो देखा वहाँ तो अथाह सागर भरा हुआ पानी का। लकड़हारे को आवाज़ दिया, इधर आओ। लौट के आ गया। तू 5 मील दूर गांव जाएगा, इतनी दूर, और ये सामने देख जंगल के पीछे कितना पानी भरा हुआ है। तो ये लोटा डुबा कर वहीं से जल भर ला जल्दी से, राजा साहब प्यासे हैं। अब वो लकड़हारा क्षेत्रीय आदमी था, वो जानता था यहाँ पानी नहीं है, मरुस्थल है, रेगिस्तान है, जिसे कहते हैं मृग तृष्णा का जल। तो हिरण जो है उसके मौत का कारण बनता है ये मरुस्थल। इसीलिए वो वेदांत में एक नियम बनाया गया, मृग तृष्णा, मृग माने हिरण, पशु, कुछ भी समझ लो, उनकी प्यास। तो लंबे रेत में ठीक दोपहर को 12 बजे ऐसा धूप झिलमिलाती है जैसे यहाँ पानी भरा हो। वो एक आभास है, वहाँ पानी है नहीं, है बालू, रेगिस्तान हो। हाँ, सड़क पर भी कभी कभी दिखता है। सड़क पर झिलमिलाते हुए देखो तो ऐसा लगता है पानी भरा क्या है ये। तो ऐसे रेगिस्तान में तो पूरा तुम्हें समुद्र ही दिखाई पड़ेगा कि समुद्र भरा है, लहरा रहा है। और उसी जल के लालच में वो हिरण छलांगे मारता चला जाता है कि ये पानी मिलेगा, यहाँ पानी मिलेगा, और आगे पानी मिलेगा। बस पानी के चक्कर में उस जल के मर जाता है रेगिस्तान में। ऊपर से सूर्य तप रहा है, नीचे से बालू तप रही है, रेत, वो वहीं प्राण त्याग देता है, जल नहीं मिलता है। तो मृग तृष्णा कहते हैं इसको। इसके पीछे हर आदमी पागल है। तो उस समय मंत्री जी ने कहा यहाँ से भर लाओ। और वो जानता था लकड़हारा यहाँ पानी नहीं है। उसने कहा सरकार यहाँ पानी नहीं है। तो मंत्री जी ने देखा है साला बेवकूफ बना रहा है, सोने का लोटा लेकर भाग जाना चाहता होगा, नीयत खराब हो गई इसकी। 2-4 हंटर मार दिए उसे। साला हमको अंधा बोलता है, जाए यहाँ से पानी भर के लिया। उसने कहा सरकार आप बेकार टाइम बर्बाद करा रहे हो, मैं सच कहता हूँ यहाँ पानी नहीं है। किसी बड़े आदमी की बात कोई छोटा आदमी काटता है तो बड़े आदमी को गुस्सा आ जाती है। मंत्री जी को और गुस्सा आ गया, उसने 10-12 हंटर और मार दिए। मैं बोल रहा हूँ मेरा आदेश से इंच पानी भर के लाओ। अब वो जानता है कि यहाँ पानी नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पानी लेने जा रहा है। अब उसके गांव का आदमी कोई मिल गया, उधर से गुजर रहा था। पंडित जी प्रणाम, खुश रहो, लकड़हारा कहाँ घूम रहे हो? कहीं नहीं पंडित जी पानी लेने जा रहे हैं। पंडित जी ने देखा कि पानी लेने जा रहे हो मरुस्थल में, पागल तो नहीं हो, रेगिस्तान में यहाँ पानी? लकड़हारा क्या बात है, तुम होश में तो हो? हाँ पंडित जी होश में है पूरी तरीके से। तो तुम यहाँ रेगिस्तान में पानी लेने कहाँ जा रहे हो? कल हमें जाना है। अरे तुम पागल हो गए यार, पानी गाँव में मिलेगा, भाग यहाँ से। उसने कहा पंडित जब अपना रास्ता नापो, हमें यही जाना पानी लेने। अब ये बड़ी समस्या है। कोई कह दे कि वो जान रहा है कि यहाँ पानी नहीं मिलेगा तो क्यों जा रहा है? हंटर के डर से, चाबुक के डर से। नहीं जाएगा तो उसे 10-12 हंटर और मारेगा वो, फिर मना करेगा 25-30 मारेगा वो। तो लकड़हारे को मजबूरी में वहाँ जाना पड़ रहा है जहाँ पानी नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से हम भी जानते हैं कि सामने गड्ढा है, इसमें गिरने के बाद हाथ पैर टूटेगा, महीना भर प्लास्टर चढ़ा के हम पड़े रहेंगे अस्पताल में, हम भी जानते हैं। लेकिन फिर भी मैं उस गड्ढे में कूदूंगा। हम अपने को रोक नहीं सकते। तुम तो धोखे से गिरे हो, अज्ञानी आदमी धोखे से गिरा गड्ढे में, लेकिन ज्ञानी आदमी जानबूझकर गिरता है। अगर कोई चीज़ घटना बता दी जाए
तुम सोचो कि हम प्रारब्ध को रोक लेंगे। यही राजा जन्मेजय से भूल हुई थी। राजा जन्मेजय ने व्यास जी के पास पढ़ता था तो बड़ी जिद किया। व्यास जी से कहने लगा कि महाराज, आप हमें जब कृष्ण जी का, हमारे पूर्वजों का चरित्र पढ़ाते हो तो आप ये कहते हो कि कृष्ण जी भगवान थे। हाँ, भगवान थे। जब कृष्ण जी भगवान थे तो इतना बड़ा महाभारत क्यों नहीं टाल पाए वो? क्यों लाखों करोड़ों को मरवा डाला? वो तो भगवान थे, सब कुछ कर सकते थे। तो व्यास जी कहने लगे, बेटा ये प्रारब्ध का खेल है, उसे कोई नहीं रोक सकता, वो तो होगा, जानते हुए भी होगा। तो वो व्यास से जिद करता था बार बार। लड़का तुम्हारे लोगों से लिखा पढ़ा लिखा रहा होगा, पढ़ लिख गया। तो नई पीढ़ी के लड़के ज़्यादा जिद करते हैं, हम नहीं मानते। हम कोई चीज़ जान रहे हैं तो हम कैसे उसको होने देंगे? जब हमें पता है कि आज शाम को 5:05 पर लाल रंग की गाड़ी से, अमुक नंबर की गाड़ी से हमारा इसी रोड पर एक्सीडेंट होना है, तो हम 5:05 पर रोड पर निकलेंगे ही नहीं, घर में बैठे रहेंगे। जब वो टाइम गुजर जाएगा हम 5:07 पर जाएंगे रोड पर, हम वो टाइम पार कर देंगे। तो कहाँ एक्सीडेंट होना है? और व्यास जी कहते थे कि तुम 5:05 पर रोड पे जाओगे, तुम भले तुम्हें जानकारी है, तुम्हें मालूम है और तुम देख रहे हो कि यही लाल रंग की गाड़ी आ रही है, इसी नंबर की गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट होना है, और तुम जाकर उस गाड़ी के सामने खड़े हो जाओगे जानते हुए भी। प्रारब्ध ये रोक नहीं सकते। तुम सोचो कि हम रोक लेंगे, हम जान रहे हैं हम रोक लेंगे इसे। बड़ी जिद किया जन्मेजय ने। व्यास जी ने बहुत समझाया कि बेटा प्रारब्ध भगवान नहीं रोक पाए हैं। महाभारत हो गया, मर गए करोड़ों आदमी, लाखों आदमी, तो तुम कल के नादान छोकरे हो, चुपचाप जाओ, बहसबाजी मत करो। प्रारब्ध को नहीं तुम रोक सकते हो। वो बार बार जिद करे कि अगर मैं जानता हूँ ये घटना होनी, मैं उसको रोक लूंगा। तो व्यास जी को जिद आ गई। उन्होंने कहा कि जीवन में पहली बार मैं मर्यादाओं को तोड़ रहा हूँ और मैं तुम्हें तुम्हारा प्रारब्ध बता रहा हूँ कि आगे भविष्य में तुम्हारे साथ क्या क्या घटेगा। डायरी निकालो, लिख लो। इनमें से एक भी घटना अगर तुम रोक पाओ तो मेरे पास आ जाना। मैंने ये नहीं होने दिया। व्यास जी ने उसको डायरी में सब लिखवा दिया जन्मेजय को। अब तुम्हारी यहाँ से पढ़ाई खत्म होगी, जब तुम राज्य में जाओगे तो तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, अकेले लड़के हो राजा बना दिए जाओगे। राजा बनने के बाद काशी नरेश की लड़की का स्वयंवर होगा। तुम नहीं जाना चाहोगे, कितना भी मना करो, तुम्हारा उसी लड़की से विवाह होगा। उसके साथ उसकी एक सहेली आई होगी, वो तुम्हारी पत्नी राजकुमारी से बड़ी सुंदर होगी। तुम उसको भी अपनी पत्नी बना लोगे। दोनों पत्नियों के साथ आराम से भोग विलास में तुम लग जाओगे, राजकाज भूल जाओगे, नहीं देखोगे राजकाज की तरफ। जब सारे मंत्री परिषद, मंत्रीगण, सारे सेनापति और प्रजा सब तुम्हें, तुम्हारे लिए कुछ उल्टा सीधा बोलना शुरू करेगी, तब तुम्हें शर्म लगेगी। तब तुम बाहर निकलोगे महल से, दरबार में आओगे और एक यज्ञ का आयोजन करोगे। उस यज्ञ के आयोजन में तुम्हें एक भी बूढ़ा राजा को आचार्य नहीं मिलेगा। सब नई नई उम्र के जवान लड़के मिलेंगे। वो आचार्य का काम करवाएंगे और तुम दोनों रानियों के साथ यज्ञ में जब आओगे यज्ञ कराने के लिए, तो तुम्हारी रानी का जो आंचल है, पल्लू है, वो हवा के झोंके से उड़ जाएगा। जब तुम्हारी रानी के साड़ी का आंचल हवा के झोंके से उड़ेगा, तो वो जो जवान आचार्य बैठे हुए हैं वो किसी शास्त्र की बात पर चर्चा करके हंस पड़ेंगे। तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि हमारी एक खूबसूरत महारानियों को देख करके नौजवान लड़के हंस रहे हैं। तुम्हें इतना क्रोध आएगा कि तुम सैनिकों को आदेश दोगे आचार्यों की गर्दन उड़ा दो।
तुम्हारी आज्ञा का पालन होगा और सैकड़ों आचार्य देखते देखते खट 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 गर्दन उड़ जाएगी। फिर ब्राह्मण वध का तुम्हें दोष लगेगा, तुम कुष्ठ रोग से पीड़ित हो जाओगे, तुम्हारा शरीर टपक टपक कर छुएगा एक एक अंग। तुम्हारी पत्नियां तुमसे घृणा करेंगी, सारा राज्य तुमसे घृणा करेगा, तुम्हारे ऊपर पूरी जनता राजगी थूकेगी, तुम्हें मौत भी नहीं आ रही होगी, तुम आखिर एक दिन रात में चुपके से राजमहल छोड़कर भाग जाओगे, जंगल में मरने के लिए जाओगे, मौत भी तुम्हें नहीं आ रही होगी। तो देवर्षि नारद जी मिलेंगे, कहेंगे जन्मेजय क्या हाल बना रखा है ये। तब तुम जन्मेजय से कहोगे कि महाराज, नारद जी से कहोगे कि हमें किसी प्रकार से मृत्यु का वर्णन करना है, इस नारकी जीवन से तो मैं मर जाऊं अच्छा है। तो देवर्षि नारद जी तुम्हें फिर सलाह देंगे कि अपने गुरु के पास, व्यास जी के पास जाओ, तब तुम फिर मेरे पास आओगे। फिर मेरे पास आने के बाद वो डायरी तुम्हारी जेब में अभी भी पड़ी होगी, जिसमें तुमने घटना रोकने का वर्णन किया होगा कि एक भी घटना नहीं होने देंगे। मैं डायरी निकलवाऊंगा, उसमें कहूंगा कि देखो तुम कोई घटना रोक पाए। अंत में मेरे पास आओगे तो हम तुमसे कहेंगे कि राजा जन्मेजय, मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों का चरित्र फिर से सुनाऊंगा, और उस चरित्र में कहीं भी संदेह मत करना। अगर संदेह करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जब मैं तुम्हारे पूर्वजों का चरित्र महाभारत तुम्हें फिर सुनाने लगूंगा, तुम्हारा रोग पूरे शरीर का ठीक होता जाएगा, केवल नाक पे थोड़ा सा रोग रह जाएगा, और तत्काल उसी समय तुम उस कथा के ऊपर शंका कर बैठोगे। जो ही शंका करोगे तुम्हारी मौत वहीं हो जाएगी। सारी घटनाएं लिखवा दिया व्यास जी ने, जन्मेजय सब लिख करके डायरी रख लिया। लौट के आए, राजा तो खैर बनाए गए, पहली घटना सत्य हो गई, राजा बन गए। तुम पहले से या तो राजा न बनते, वही घटना रोक देते, तो राजा बनने के लिए तो कोई नहीं रोका उन्होंने, तो अब क्या रोक पाओगे। राजा बनने के बाद दूसरी घटना थी, काशी नरेश की लड़के से विवाह नहीं करेंगे, उस पर निशान लगा दिया, कट्टम क्रॉस नहीं करेंगे। दूसरी कोई राजकुमारी से शादी करेंगे, लेकिन काशी नरेश से नहीं करेंगे। लेकिन जब काशी नरेश का बुलावा आया, सब कुछ हुआ, तो जितने राज दरबार में सेनापति मंत्री सभासद बैठे थे, सबने जलील किया राजा जन्मेजय को। पुराना संबंध है आपका, आपके पूर्वजों से पुराना संबंध है काशी नरेश का। आपके पूर्वज भीष्म पितामह तीन राजकुमारियों को काशी नरेश की उठा के ले आए थे। आपको तो शादी करनी पड़ेगी, नहीं नाक कट जाएगी तुम्हारी, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। ये वो दुनिया के लोगों ने जब सुनाना शुरू किया कि जन्मेजय को काशी नरेश की कन्या से ही शादी करनी पड़ेगी। उसके साथ सहेली आई, तो दूसरा तीसरा पॉइंट देखा उन्होंने, कहा सहेली आएगी वो बड़ी सुंदर होगी, उसको पत्नी बना लोगे। उनका उसको पत्नी बनाएगी नहीं, उसको क्यों बनाएगी, छोड़ो उसे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। एक दिन वो नहा धो करके अपने सर के बाल धो करके ऊपर छत पर सुखा रही थी, अचानक जन्मेजय पहुंच गए, उसकी शक्ल सूरत देखी, अचानक प्रभावित हो गए, उससे आकर्षित हो गए, उसको भी अपनी पत्नी बना लिया। अब दो रानियों के साथ वह ऐशो आराम का जीवन बिताने लगे, राज दरबार को भूल गए। मंत्री सभासदों ने फिर उनका बड़ा जलील किया कि महाराज, कोई भी तुम्हारे पूर्वज इतने यज्ञ वगैरह करते थे, अब तो राज्य में कोई यज्ञ नहीं हो रहा है। ब्राह्मण सब भूखे मरने लगे, तो जितने ब्राह्मण आचार्य थे वो सब दूसरे राज्यों में जाकर कर्मकांड कराने लगे। जब तुम्हारे यहाँ खाने पीने का लाले पड़ गए हमारे, तो सारे ब्राह्मण वहां से चले गए। अब जब राज्य में सब लोगों ने आवाज उठाई कि इनके पांडव वंश में इतने यज्ञ होते थे, धर्म कर्म होते थे, लेकिन जब से जन्मेजय राजा बना एक भी यज्ञ कर्म कांड कुछ नहीं कर रहा है, भोग विलास में पड़ा हुआ है, राजमहलों के अंदर बाहर ही नहीं निकलता। तो बड़ा लज्जित होकर, शर्मिंदा होकर महाराज जन्मेजय ने यज्ञ का अनुष्ठान रच दिया, लेकिन एक शर्त लगा दी, अपने सारे लोगों को राज्य भर में भेज दिया कि जाओ, एक भी जवान आचार्य नहीं आना चाहिए मेरे इस कर्मकांड यज्ञ में।
सब बूढ़े बूढ़े आचार्य शादीशुदा वाले 60-70 साल वालों को ढूंढ के लाओ। जवान लड़कों को एक को भी मत लाना। अब यज्ञ की तारीख निश्चित हो गई, छोटे मोटे राजा महाराजाओं को निमंत्रण भेज दिया गया। उनके राज्य के चारों तरफ अपना अपना कैंप लगाकर राजा महाराजा ठहर भी गए, सब अतिथिगण सब आ गए। अब आचार्यों को ढूंढने के लिए तो एक भी बूढ़ा आचार्य नहीं मिला। सब जवान आचार्य घर में बैठे थे। मंत्रियों ने कहा महाराज बूढ़े आचार्य नहीं मिले। कहाँ गए? मर गए सब। मर क्या गए? तुम जब 10 साल से कोई यज्ञ अनुष्ठान कर ही नहीं रहे हो, तो वो जब उनके यहाँ ड्यूटियों के लाले पड़ गए, खाने पीने के भूखों मरने लगे, तो सब बूढ़े आचार्य विदेशों में कमा रहे हैं, दूसरी जगह कमाने निकल गए, दूसरे राज्य में कर्मकांड करा रहे हैं, वहाँ यज्ञ करा रहे हैं। घर में उनके स्नातक बच्चे बचे हुए जो पढ़ाई कर रहे हैं। अब बड़ी समस्या है, उनको नहीं लेना है, नहीं लेना है। ये सब तुम्हारे रिश्तेदार चारों तरफ कैंप लगा के जो लेट गए बैठ गए आकर के, इनका क्या होगा? कितनी बड़ी बेइज्जती होगी तुम्हारी। आखिर लज्जित होकर के उन नए जवान आचार्यों को ही बुलाना पड़ा। अब उसमें लिखा था हम जब यज्ञ के वेदी पर जाएंगे यजमान बनने के लिए, तो दोनों रानियों को ले जाएंगे, तो हवा के झोंके से हमारे रानी का आंचल उड़ेगा, आचार्यों का हंसना होगा। तो कोई बात नहीं, मैं गुस्सा करूंगा ही नहीं। वो तो किसी शास्त्र की चर्चा पर हंसेंगे, हमारी बीवी को देखकर थोड़ी हंसेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आवेश क्रोध का बड़ा क्षणिक आता है, उसको दबा पाना बहुत बड़े किसी संत महापुरुष का काम है जो क्रोध को दबा ले। आवेश में क्रोध अपना दबाए नहीं छूटता, वो आदमी कुछ भी बग जाता है। कोई भी गलत निर्णय तत्काल ले लेगा वो। बस यूं ही रानी का पल्लू उड़ा, वो आचार्य जवान सब बैठे कोई शास्त्र की चर्चा पर। उस समय ऐसा सटीक बैठा कि वही समय खिलखिला के सब हंस पड़े। यूं ही खिलखिला के नौजवान लड़के वो आचार्य सब हंसे। महाराज जन्मेजय तुरंत तैश में आ गए, क्रोध आ गया, उड़ा दो सबकी गर्दन है। आदेश दिया, फट 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 सबकी गर्दनें उड़ गई। जरा देर अब गर्दनें उड़ गई। महाराज जन्मेजय उस रोग से पीड़ित, यज्ञ फेंक काहे का होना। अब उनका शरीर गल गल के गिरना शुरू हो गया। रानियों ने दुकारा, सबने दुकारा, कोई भी नजदीक नहीं पहुंचता था, सबने ठुकरा दिया। रात्रि को बेचारे राजमहल से भाग गए, जंगल में मारे मारे घूमने लगे। नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा,